स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और कुछ चीज़ों को लेकर अभी स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन है। जो हमारे पास वैकेंसीज आई हैं चंडीगढ़ में जेबीटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आई है। तो ये सेशन है, आप लोगों को मतलब लाइव कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। कुछ बेसिक डाउट्स जो स्टूडेंट्स ने मुझ तक भेजे हैं उन्हें मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक तो जो स्टूडेंट्स है वो पूछना चाहते हैं कि सर जो ये एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा बता दीजिए। देखिए, एग्ज़ाम जो है आपका 150 नंबर का होगा। 150 ही सवाल आपके सामने आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें 40% लाना सब स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। 60 नंबर तो लाने ही लाने, लेकिन मुझे नहीं लगता उस चीज़ का कोई भी पॉइंट बनता है। पॉइंट इसलिए नहीं बनता, रीज़न क्या है कि इतने सारे लोग फॉर्म फिल करेंगे तो 40% तो लाने ही लाने, मतलब वो एक तरीके से उतने तो लाने ही पड़ेंगे। इसके बाद अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर बच्चों को ये लग रहा है टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसे कुछ बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि तुम्हें तो पंजाबी लैंग्वेज जो है पेपर पंजाबी लैंग्वेज में ही आएगा, पंजाबी में पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी बहुत से दिल्ली विल्ली के इधर उधर के टीचर्स चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। बहुत से लोग एसएससी के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट पर चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपसे 3 भाषाएं पूछी जा रही हैं। एक हिंदी पूछ रहे, एक इंग्लिश पूछ रहे, एक पंजाबी पूछ रहे हैं। तीनों 10-10 नंबर की हैं। बहुत से बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, बहुत से बच्चों को हिंदी नहीं आती, बहुत से को पंजाबी नहीं आती। तो अब मान लो कि ये 10 नंबर का पेपर आपका है ही नहीं, आपका 140 नंबर का पेपर है। आपको एक्स्ट्रा फाइट मारनी पड़ेगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। तीनों लैंग्वेज किसी की भी मजबूत नहीं होती है, कोई ना कोई एक तो कमजोर होती ही है। अगले पार्ट पर चलता हूं मैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? हाँ भाई, नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि जब आप 4 सवाल गलत कर दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है, 0.25 की। इसके अलावा कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ऑनलाइन का इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन है नहीं। तो एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ही होगा। मैंने मतलब ध्यान से पढ़ा है पूरा, कहीं भी कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ कि रिटर्न टेस्ट किस उसमें होगा, बस रिटर्न टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और तो उम्मीद है कि एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन ही होगा। अभी तक आप ऐसा मान के चलिए। एक ट्रिपल सी को लेकर बच्चों को डाउट है। बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि ट्रिपल सी जो है सर ये आप पहले बनवाना पड़ेगा क्या? नहीं, सिलेक्शन जब हो जाएगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर के टाइम पे आपको चाहिए होगा, 1 हफ्ते के अंदर बन जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये एक पॉइंट हो गया। सभी राज्यों के स्टूडेंट भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ किसी पर्टिकुलर राज्यों के ही स्टूडेंट्स भर सकते हैं। तो सभी राज्यों के स्टूडेंट्स इसे भर सकते हैं। कुछ और जनरल डाउट आप अभी पूछना चाहें तो मुझे पूछिए। कुछ और जनरल डाउट जो है मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हुए वो मैं लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या डाउट्स हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सैलरी ठीक है पर रहना महंगा है, 15 से 20 हजार रेंट लगता है। भाई दिल्ली से सस्ता चंडीगढ़ में रहना है, ठीक है। मोहाली ओहाली साइड तो दिल्ली में जितनी किराया दोगे उतने में फ्लैट की ईएमआई चली जाएगी वहां, ठीक। खैर ये डाउट था नहीं बताने वाला, पर चलो। अगर बात करें डोमिसाइल की, कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, कहीं से भी भर सकते हो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो है रूल्स वो लागू होंगे ओबीसी एससी एसटी जनरल के लिए। अदर स्टेट वालों को सबको एससी का लाभ मिलेगा, एसटी का लाभ मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू हैं। नहीं भर सकते हो ज्योति जायसवाल जी, कैसी बात कर रहे हो आप? सीटेट 2023 वाले जिनका पास नहीं हुआ है नहीं भर सकते। जो, हाँ ये मैंने बाहर लिखा भी, सीटेट 2023 बीएड 2023 वाले नहीं भर सकते। जो उनका रिजल्ट आ चुका है वही लोग भर सकते हैं इसमें। बीएड पेपर 2 वाले क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते? नहीं, पेपर 1 क्लियर होना चाहिए।
सबको एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, कोई ऐसा एज रिलैक्सेशन नहीं है जो आप लोगों को लग रहा हो कि चंडीगढ़ का कोई अपना रूल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू होंगे यहाँ पर। जो दिल्ली के रूल है वही चंडीगढ़ के, मतलब ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो जो सारी यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू होते हैं वही होंगे, अदर स्टेट वैलिड है। और डीएलएड सीटेट पास है बट ग्रेजुएशन नहीं है तो नहीं भर पाएंगे, इसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, ये देखो पहले ही पॉइंट में ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। तो ये थी सारी चीजें। सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 90, उसके अलावा कोई भी कैटेगरी हो 82, महिलाओं के लिए सीटेट के नंबरों में कोई छूट नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या सच में 60,000 सैलरी होगी? भाई मतलब एग्जैक्टली 60,000 के आसपास सैलरी बैठेगी अगर आप आज जॉब लग जाती है। 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, किसी से भी पूछ लेना, सब इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी है, सब कुछ मिला के 60,000 बैठता है। कट पिट के आपको मेरे हिसाब से 53-54 हजार रुपए मिलेंगे आज के टाइम पे। वैकेंसी 293 है, एकेडमिक मार्क्स ऐड नहीं होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है। ये सारी चीजें थी भाई। तो बाकी आप इसे जो है नीचे मैं लिंक लगवा दूंगा, उससे आप फॉर्म डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। जो बच्चे इसके ऑनलाइन बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। मैंने सारे डाउट्स लेने की कोशिश की है, फिर भी कुछ डाउट्स आपको लगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, एक बार फिर मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। जो बच्चे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं, इसका डेडिकेटेड चंडीगढ़ को लेकर बैच पढ़ना चाहते हैं, ये रहा नंबर और इस पर संपर्क कर लीजिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।